हेलो एवरीवन, खुशबू दिस साइड। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है, इस वीडियो का मेन पर्पस जो होने वाला है बनाने का, दैट इज आफ्टर बीओपीपी फॉलो अप। लाइक जब भी हम किसी पर्सन को अपने वेबिनार में, अपने सेशन में अगर इनवाइट करते हैं, तो वो अटेंड जब कर लेता है तो उसके बाद हमें क्या बात करनी होती है, राइट? तो उससे रिलेटेड आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर है ना, वीडियो पूरा एंड तक देखना, आप कहीं पे मिस मत करना, ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटे ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्योंकि पहला जो फॉलो अप होता है ना आपका, यही डिसाइड करता है आगे चल करके वो बंदा आपके साथ स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा। ये पहला इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर ना, वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और जो भी आपको इससे रिलेटेड जो भी होगी, एंड आई एम श्योर कोई डाउट क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? सबसे पहला पॉइंट है ना, सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट आपको अपने लिए क्या लगा? फिर अगर वो उसे बोलने का मौका दो, लाइक आप थोड़ा सा वेट कर जाओ, थोड़ा सा पॉज ले लो आप, वो बोलेगा, वेट करोगे ना, फिर वो बोलना स्टार्ट करेगा। फिर वो भी अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि लाइक क्या ही वो आंसर करे, तो आप है ना उसे कुछ एग्जाम्पल्स दे दो। लाइक आपको वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ लाइक वो स्पीकर लगे, उनका कम्युनिकेशन लगा, अचीवमेंट वहाँ पे अच्छा लगा आपको, लाइक वहाँ पे लोग, इतने सारे लोग ग्रो कर पा रहे हैं, वो चीज़ अच्छी लगी, कम एज में ग्रोथ अच्छा लगा, लाइक यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, वो चीज़ अच्छी लगी, ट्रैवलिंग अच्छा लगा, कंपनी अच्छी लगी, प्लान अच्छा लगा। मतलब मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, आपको 3-4 एग्जाम्पल्स बता देना, उसे पूछ लेना, वो उसके अकॉर्डिंग वो बता देगा, ठीक है? अब उससे एलोबरेट आप उससे पूछोगे, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। फिर ना अब आप उससे रिलेट करो कि चलो बहुत बढ़िया, ये चीज़ आपको अच्छी लगी। मैं भी जब आई थी ना, तो मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि यहाँ पे हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जो भी चीज़ वो बोला हो, आपको उसके साथ रिलेट करना है ना? अब कोई बंदा बोलेगा मैम उसने जो चीज़ बोली वो तो मुझे पसंद ही नहीं था, चलो भाई कोई बात नहीं, आपको वो पसंद नहीं था, बोल दो, क्योंकि हमें ना अपने जैसे लोग अच्छे लगते हैं, है ना? तो सामने वाले पर्सन को लेकर के बोल दो, हाँ भाई मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। फिर आपको जो पसंद आया था उसे लेकर के बोल दो कि हाँ भाई मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगी थी, बट मुझे ना ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छा लगा था। मान के चलो आपको ट्रैवलिंग पसंद है, वो कुछ और बोल रहा है, तो फिर वो आपने बोला, फिर साथ में आप अपना भी लेकर के बोल दो, ताकि सामने वाले पर्सन को भी लगे कि भाई ये बंदा तो बिल्कुल मेरे जैसा है ना? ये चीज़ हो गई। अब पहला ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन क्या करनी है कि अच्छा मान के चलो आपको ना नंबर्स देने हैं। अगर इस सेशन जो आपने अटेंड किया है, मैं आपको बोलूँ कि आप इसे रेटिंग दो 10, मतलब सबसे ज़्यादा 10 रेटिंग है, 10 में से कितने नंबर्स आप इसे देना चाहोगे इस सेशन को? तो अब देखो, अब वो बंदा ना क्या बोलता है। मान के चलो कोई बंदा 10 आउट ऑफ 10 बोल रहा है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है आपका, है ना? अब अगर कोई बंदा बोल रहा है 7-8 बोल रहा है, वो भी बहुत बढ़िया आपका प्रोस्पेक्ट है। अगर कोई बंदा 5-6 बोल रहा है, तो फिर आपको ना समझना पड़ेगा कि भाई इस बंदे के माइंड में ना कोई डाउट क्वेश्चन है, तो आपको वो थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बंदा 5 से नीचे बोल रहा है ना, तो आप उतना ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि वो बंदा है ना, कितना भी ट्राई कर लो, थोड़ा सा आप यहाँ पे ना एफर्ट उस बंदे पे थोड़ा कम देना। चांसेस कम होते हैं ऐसे लोगों का आगे चल करके अटेंड करने का, तो आप उन्हें वो क्वेश्चन पूछे, आप वो गाइड कर सकते हो, बता सकते हो। बट ज़्यादातर मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, ऐसे लोग हैं ना, वो आपको बीटी देते हैं, बीटी देते मतलब बस घुमाते रहते हैं, काम वगैरह वो स्टार्ट नहीं करते। तो ये अच्छा तरीका है उस पर्सन को जज करने का, ठीक है? अगर वो बोलता है कि 10 आउट ऑफ 10, वेल एंड गुड। अगर वो 5-6 बोलता है, तो आप उसे पूछो कि ओके, मान के चलो कोई 7 बोल रहा है, तो चलो बहुत बढ़िया बात है, आपने ये 7 बोला। अच्छा, ये 3 नंबर जो आपने कट ऑफ किए हैं, ऐसी क्या कमी दिखी आपको सेशन में जिसके वजह से आप ये 3 मार्क्स अभी नहीं देना चाहते? देखो, मोस्टली जो मेरे पास आंसर आए हैं, लोग ये बोलेंगे कि मैम अभी ना मुझे पूरी चीज़ें समझ नहीं आई है कि वो कैसे स्टार्ट करना है, पैसे कैसे आना है, तो इसलिए मैं 3 मार्क्स नहीं दे रहा, है ना? कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, तो चलो वेल एंड गुड। कोई 5-6 बोल रहा है, तो फिर आप उससे भी पूछोगे, तो फिर ना वो चीज़ें अपनी बताएगा। यहाँ पे आपको समझ आएगा कि उससे ना क्या क्या डाउट क्वेश्चन था। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करनी है। मैं उससे पूछूंगी, आकाश आपने ये सेशन अटेंड करने से पहले कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना था आपने? तो वो जो भी बोलता है, मान के चलो वो बोलता है हाँ सुना था, नहीं सुना था, मान के चलो बोलता है सुना था। सुना था, तो आप फिर आप उन्हें बताओ, लाइक उनसे पूछो, ओके तो इसके बारे में क्या सुना था आपने? मतलब नेगेटिव सुना था या पॉजिटिव सुना था आपने? तो वो जो भी बोलता है कि मैं नेगेटिव सुना था या फिर पॉजिटिव सुना था, पॉजिटिव सुना था तो वेल आपको थोड़ी उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट नेगेटिव सुना है तो आप उससे पूछो, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन करो कि ताकि वो बंदा खुले आपके सामने।
है ना। आप उनसे पूछो कि ओके आपने क्या सुना था इसके बारे में, मतलब क्या क्या सुना था आपने इसके बारे में नेगेटिव में। तो वो बंदा बोलेगा नहीं पैसे लेके भाग जाते हैं, जेन्युइन नहीं होती, फ्रॉड होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें वो अपनी जो है क्वेश्चंस वगैरह जो सुनी है उसने वो चीज़ें बताएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब जो भी क्वेश्चन वो कर रहा है, ओके आकाश चलो बढ़िया। पता है आकाश, आपने जो चीज़ें बताई ना, जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ना मेरे माइंड में भी ये सेम क्वेश्चंस आ रहे थे, मेरे माइंड में भी सेम डाउट क्वेश्चंस थे। पर पता है मैंने ना ये सुनी सुनाई बातों पे कहीं ना कहीं मुझे पता चला था, फैक्ट रियलिटी क्या थी ना ये मुझे नहीं पता था, है ना। तो मैंने ना सुनी सुनाई बातों को, क्योंकि देखो कोई भी समझदार पर्सन है ना सुनी सुनाई बातों को ना सुन करके जो फैक्ट होती है उस पे वो चलता है ना। तो मैंने इससे मतलब रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि एक्चुअल में होती क्या ही है ना। तो मैंने ना इसके बारे में डिटेल्स देखी, लाइक की रिपोर्ट, KPMG की रिपोर्ट, है ना। तो वहाँ पे मैंने देखा कि भाई आने वाले टाइम में ये फ्यूचर है। फ्रॉड होती तो आप ही खुद बताओ, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको भी पता है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है ना, क्या इसकी स्टडी चल रही होती। आपको बता दूं मैं MBA में एज अ चैप्टर इसे पढ़ाया जा रहा है ना, उसके सिलेबस में है ये। तो क्या गवर्नमेंट हमें ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगी जो फ्रॉड होंगी, फेक चीज़ें होंगी, जेन्युइन होंगी, तभी तो इसकी स्टडी हो रही है ना, राइट। और आपको मैं बता दूं इसके बारे में, आपको पता होगा नीति आयोग के जो CEO हैं लाइक अमिताभ कांत, है ना, IAS ऑफिसर रह चुके हैं पहले। उस पर्सन का कहना है कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ना बूम करने वाला है, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ना मैंने भी ये बातें सुनी थी कि लाइक फ्रॉड होती है, फेक होता है ना। बट मैंने ना सुनी सुनाई बातों पे ना ध्यान दे करके मैंने इसके बारे में ना रिसर्च करनी स्टार्ट करी, क्योंकि जो मेरे सीनियर थे उन्होंने एक चीज़ बताई, समझदार पर्सन है ना सबसे पहली चीज़ें तो फैक्ट चीज़ों पे बिलीव करता है, ना कि सुनी सुनाई बातें। क्योंकि देखो लोगों का क्या है, लोगों का काम है बोलना, है ना, सारी बातों को सुन करके तो हम लोग नहीं ले चल सकते ना। तो मैंने ना इसके बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट करी, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में ना जैसे क्या होता है ना फ्रॉड वगैरह ये सारी चीज़ें एक्चुअली में हुए हैं, पहले एक्चुअली में हुए हैं। जब वो ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह जब आई ना, तो काफ़ी सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के एक्चुअल में कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था, जिसके वजह से ना काफ़ी सारे लोग है ना फ्रॉड करके चले गए। तो एक माइंड में ना मिथ बैठ गया लोगों का कि नहीं ये फेक ही होती है, फ्रॉड ही होती है। बट ऐसा नहीं है। सितंबर 2016 में इसका लॉ आया, IDSA, है ना, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सारी एक्टिविटीज़, लीगल एक्टिविटीज़ वो चेक करती है, कंपनी जेन्युइन है नहीं है ना। तो वो जब आई तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनी जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ बंद हुई। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, अच्छा एक चीज़ आप बताओ, जो कंपनी 45 सालों से रन कर रही है इंडिया में, लगभग मैं आपको बताऊं तो इंडिया में 24 साल से ज़्यादा हो गए, राइट, 24 साल से ज़्यादा हो गए इंडिया में, 45 सालों पुरानी कंपनी है, 1978 से स्टार्ट हुई थी। और अभी मैं बात करूं तो 165 प्लस कंट्रीज़ में रन कर रही है, 168 कंट्रीज़ हैं रिसेंटली, 168 कंट्रीज़ में रन कर रही है। आप एक बात बताओ, क्या वो कंपनी फ्रॉड हो सकती है? मान के चलो इंडिया में फ्रॉड कर लिया, क्या 168 कंट्रीज़ में फ्रॉड कर लेगी? ऐसा होता है? आप सोचो, जितनी मेरी उम्र नहीं है, जितनी आपकी उम्र नहीं है, उसके डबल गुना ये कंपनी की एज हो चुकी है ना, लगातार ग्रो कर रही है। और आने वाले टाइम में इस बिज़नेस का बूम है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लाइक नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम में 65,000 करोड़ के टर्नओवर जनरेट करने वाली है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है ये कहीं ना कहीं, है ना। तो ये चीज़ है, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी ना तो लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनना मैं बंद कर दी। उसके बाद फिर मैंने देखा, देखो एक ही चीज़ सिंपल सी बात है, 2000 का नकली नोट क्या अभी मिल सकता है? लेकिन वही मैं बोलूँ कि नहीं, आज से 3 साल पहले तो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। 3 साल पहले 2000 का नकली नोट क्यों मिल सकता था? क्योंकि 2000 नोट की एग्जिस्टेंस थी उस टाइम। बट क्या अभी है? नहीं है। तो क्या अभी मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। कोई चीज़ ओरिजिनल होती है तभी उसका डुप्लीकेट भी होता है, राइट। तो ये इतना क्लियर कर देने के बाद है ना, नॉर्मली हम उसे प्रीम्यून करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन होता है जो मोस्टली ज़्यादातर नहीं बोल सकती मैं, कुछ लोग हैं ना, एक आध दो पर्सन वो कर देते क्वेश्चन, जिसको ना थोड़ा सा पता होता है लाइक नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वो बोल देते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन होता है ना, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है भाई अब इसने तो बोल दिया इन्वेस्टमेंट करनी है, अब क्या करना होगा, है ना। तो अब आपको ना यहाँ पे डरना नहीं है, पहली चीज़ तो आपको डरना नहीं है, आप उसे पूछो
है ना। उसने पूछा लाइक इन्वेस्टमेंट करना होगा, आप उससे पूछ लो क्या होता है इन्वेस्टमेंट से, क्या मतलब समझते क्या हो आप उससे। आप उसे पूछो नहीं पैसे लगाने पड़ते हैं, या फिर मान के चलो कोई बंदा रहेगा जानता रहेगा थोड़ा बहुत तो बोल देगा कि नहीं प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, ओके ना। अब आपसे उनसे पूछो अच्छा एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे ये जो आपने पूछी, ठीक है मैं भी आई थी तो मेरे से भी क्वेश्चन किया गया था ये। अच्छा एक बात बताओ, ब्रश करते हो ना भाई, डेली बेसिस पे कर लेते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते। तो अब आपने उनसे पूछो, मतलब थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करो बीच बीच में, ताकि सामने वाला बंदा भी हंसे, है ना। ऐसा ना को बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन हो जाए। तो अब आप उनसे पूछो कि हाँ भाई ब्रश वगैरह करते हो ना डेली बेसिस पे, बोले हाँ करता ही हूँ डेफिनेटली। तो बोले ओके चलो कोई नहीं, आप बोलोगे सही, मतलब गलत ही क्वेश्चन कर दिया ये क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, जो आप ये टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, क्रीम ये यूज़ करते हो, ये आपका इन्वेस्टमेंट है या आपकी नीड है। अब आप उसे बोलने का मौका दो। मोस्टली पर्सन बोल देंगे कि नहीं नीड है, कोई बोल देगा कि नहीं। बिजनेस ऐसी चीज़ है ना कि आप उसे ना करो तो भी आपकी लाइफ चल सकती है, लेकिन एक दिन बिना ब्रश किए हुए खाना खा सकते हो। मान के चलो क्या रेगुलर बेसिस पे बिना नहाए रह सकते हो, ऐसा नहीं है ना। ये हमारी नीड है, राइट। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो पर्सन अगर पूछ दिया है तो यहाँ से क्लियर करो, नहीं करोगे डाउट क्वेश्चन रहेगा, वो आगे चल करके स्टार्ट नहीं करेगा आपके साथ। तो आप उनसे पूछो कि लाइक कहीं ना कहीं ये हमारी नीड की चीज़ें हैं, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अब ना आपको थोड़ा सा माइंडसेट देना पड़ेगा उसे। अच्छा आप एक बात बताओ, महीने में कितने हज़ार के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हो आप, आपकी मतलब पूरी फैमिली मिला करके कितने हज़ार के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हो, जो बेसिक पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स। तो देखो कोई बंदा बोलेगा 1500 2000, मतलब कोई बंदा बोल रहा है 500 200 ना, तो भाई उसको भूल जाओ, वो दिमाग खाएगा। मतलब महीने में 500 200 के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, रहने दो भाई, है ना। अगर कोई नॉर्मली बोलेंगे 1000 1500 2000 3000 के लिए ओके चलो बढ़िया। कोई बोल रहा है मान के चलो 3000 के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेता हूँ के लिए ओके। अच्छा अभी आपकी एज कितनी हो रही होगी, है ना। आप उनसे पूछो मान के चलो आकाश अभी बताओ आप कितनी एज हो रही होगी आपकी, बोलता है कि नहीं मेरी लगभग 27 ईयर्स तो हो ही रहे होंगे, है ना। तो ओके 27 ईयर्स हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कम से कम 20 सालों से तो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं आपने, है ना। अगर 3000 आप एक महीने में यूज़ कर रहे हो, साल भर का कितना हो जाएगा। आप उनसे पूछो, वो बोलेगा कि नहीं 36,000 हो जाएंगे साल भर का। तो ओके चलो 35,000 ही लेते हैं, है ना। 35,000 लेते हैं, 20 सालों को आप कैलकुलेट करोगे लगभग कितने हज़ार के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिया आपने। आप उसे कैलकुलेट करने दो, बोलो कि मतलब 7 लाख के प्रोडक्ट्स तो यूज़ कर लिए ना आपने 20 सालों में। अच्छा एक बात बताओ, 7 लाख में नॉर्मली तो एक बिजनेस स्टार्ट हो जाती है स्मॉल स्केल। 7 लाख के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिया आपने, तो आपने यूज़ करके ऐसे में आपका वो पानी में बह गया, राइट। आपकी देखो नीड पूरी हुई, लेकिन आप एक बात बताओ इसके अलावा क्या बेनिफिट मिला आपको, क्या कोई डिस्काउंट मिला। बोलेगा नहीं, ओके चलो क्या कोई बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, नहीं। फिर पूछोगे क्या कोई एंटरप्रेन्योरशिप सीखने का मौका मिला, नहीं। अच्छा जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, सेलिब्रिटी तक यूज करते हैं, बोलेगा नहीं। मतलब हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली में जो होते हैं सस्ते में, अच्छा हम लोग भी वही लेते थे। इस बिजनेस करने से पहले मैं भी वही करती थी। लेकिन एक बात बताओ, आने वाले टाइम में भी प्रोडक्ट्स यूज करोगे ना, ऐसा तो नहीं है अगले दिन से ब्रश ही करना छोड़ दिए, वही पैसे लग रहे हैं 20 सालों में 7 लाख यूज कर लिए मैंने, ऐसा तो नहीं है। करोगे ना आगे चल करके भी। हाँ मैम करूँगा। एक बात बताओ, आने वाले टाइम में भी यूज़ करोगे। अब एक बात बताओ, आने वाले टाइम में भी करना ही करना है, आने वाले टाइम में भी यूज़ करोगे, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। क्या आप वहाँ से क्या कोई बिजनेस का प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। एंटरप्रेन्योरशिप सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। बट सेम चीज़ जो चीज़ें आप ले रहे हो ना वहाँ से, ब्रांड चेंज करके अगर आप स्टार्ट करते हो ना, अगर ब्रांड चेंज करते हो आप, तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है आपका, राइट। हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये चीज़ें होंगी कैसे, किस तरीके से होंगी, मतलब चेंजेस कुछ भी नहीं है। आप वहाँ से प्रोडक्ट्स लेते थे, अब बस आप यहाँ से प्रोडक्ट्स लोगे। डिफरेंस क्या होगा कि लाइक आप वहाँ से प्रोडक्ट्स लेते थे, अब कहीं ना कहीं आप अपने ब्रांड चेंज कर लिए। वहाँ पे भी तो पैसे दे करके ही ला रहे थे ना, मतलब कोई ताऊजी का तो लड़का है नहीं कि वो हमें फ्री में प्रोडक्ट्स दे दे, राइट। वहाँ पे भी पैसे दे करके ला रहे थे, यहाँ पे भी पैसे दे करके प्रोडक्ट्स लोगे। बट ये ना आपका अपना कहीं ना कहीं अपना वर्क, अपना बिजनेस हो जाएगा। यहाँ से बिजनेस आपको मिल जाएगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीखने को मिलेगा, आपको ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगी, सारी चीज़ें, राइट। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाते हैं, ऐसे नमूने भी आते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि मैम प्रोडक्ट्स यूज़ करना ज़रूरी है क्या। एक सिंपल सी बात है आकाश, एक बात बताओ, आपका ना खुद का बाटा का शोरूम है, सपोज दैट आपका खुद का बाटा का शोरूम है, नाइकी के जूते पहन के बैठोगे वहाँ पे, नहीं बैठोगे ना। अच्छा एक बात बताओ, खुद के किराने की दुकान है आपकी, या ग्रोसरी का सामान आप शर्मा जी की दुकान से लेने जाओगे,
ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब अपनी दुकान से ही लोगे ना, क्योंकि आप अपनी दुकान से नहीं लोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट क्यों ही करेंगे, राइट। सो दैट इज द रीजन हमें लाइफ टाइम में ओनली एक बार अपना ब्रांड चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ना आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी आकाश, अभी तक आपने सेशन अटेंड कर, आज आपका ना पहला दिन है, मतलब अभी आपने ओनली 50% चीज़ें जानी है। पैसा कैसे आएगा, काम कैसे स्टार्ट करोगे, इसके बारे में ना डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। कल का जो सेशन होने वाला है ना, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको पैसा कैसे आता है, कौन कौन से लेवल होते हैं, किस लेवल पे कितना पैसा आता है, कितना डिस्काउंट मिलता है, कितनी प्रॉफिट मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको कल के सेशन में मिलने वाली है, पता चलने वाली है। ओके, तो आप मेक श्योर प्रॉपरली अटेंड करना, अच्छे से अटेंड करना। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आकाश, देखो अभी क्या होता है ना, जब हम लोग इसे अटेंड करते हो, जैसे मैं भी अटेंड करी थी ना, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, शेयर करना चाह रही थी। जैसे होता है ना, दिल में मन करता है कि लाइक मम्मी पापा से शेयर करूँ, फ्रेंड सर्कल में शेयर करूँ, अपने लाइक रिलेटिव्स में शेयर करूँ। देखो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, आई नो आप एक्साइटेड हो, जहाँ चीज़ें जानना चाहते हो, लेकिन देखो अभी ओनली 50% चीज़ें जानी है आपने, 100% नॉलेज अभी नहीं है आपको। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को शेयर करें और उसने कुछ क्वेश्चन करा, आपको नहीं पता, क्या लगता है आपको, ज़िंदगी में वो बंदा आपको बोलेगा, सजेस्ट करेगा कि स्टार्ट कर ले? नहीं करेगा ना। तो इसीलिए पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो, आप पूरी जानकारी रहेगी तो आप शेयर करोगे ना, तो आप वो पूरी इन्फॉर्मेशन और दे पाओगे, राइट। और देखो मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ, अगर आपको जिस फील्ड में जाना है और अगर सजेशन लेनी है आपको, तो आपको ना उस फील्ड के मास्टर जो हैं उसी से ही लेनी चाहिए। सपोज दैट, आप एक बात बताओ, अगर ऑप्शन मिले आपको, अगर मुझे सिंगिंग सीखनी है, अगर मान के चलो आपको सिंगिंग सीखनी है, ठीक है, और सिखाने के लिए ऑप्शन मिले आपको विराट कोहली और दूसरा अरिजीत सिंह, किसके पास जाओगे आप? विराट कोहली के पास तो नहीं जाओगे ना आप, बोले नहीं नहीं जाऊंगा मैम, है ना। तो एग्जैक्टली माई पॉइंट, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, देखो अपने फील्ड में मास्टर होंगे, नो डाउट, उनसे बेहतर कोई ही नहीं होगा, मानती हूँ मैं। लेकिन देखो इस फील्ड की नॉलेज ना उन्हें नहीं होगी। इस फील्ड की नॉलेज लेनी है आपको, तो यहाँ के जो सीनियर्स हैं, मैं हूँ, मैं ही प्रोवाइड कर सकती हूँ, वो पर्सन नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी बात अच्छे से अंडरस्टैंड करो डेप्थ में सब। अब देखो सिंपल सी बात है, अभी यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे लोग लाख रुपए भी कमा रहे हैं, जो बंदा 10-15 हज़ार से ऊपर कभी कमाया ही नहीं है, वो बंदा आपको क्या ही बताएगा। आपके फ्रेंड सर्कल में बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो 50,000 प्लस की पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, कितने दोस्त हैं आपके? तो मोस्टली लोग हैं ना, देखो ज़्यादातर लोगों के नहीं होते, स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट के कितने ही होंगे। तो आप उसे बोलोगे ओके देखो आपके इतने दोस्त हैं, तो क्या वो बता पाएंगे कि महीने के 1 लाख रुपये वो, अब आप उन्हें जा करके बोलोगे कि भाई मैंने एक बिजनेस समझा है यहाँ पे मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, क्या उसे हजम होगा? जिसने 10-15 हज़ार से ऊपर कभी सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं, उस बंदे को जा करके आप बोलते हो कि भाई मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, मैंने ऐसा कोई बिजनेस सिस्टम समझा है, वो तो यही बोलेगा ना कि भाई फ्रॉड है, राइट। तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी आप अंडरस्टैंड करो। सर ने अभी कुछ वीडियोस के बारे में बताया होगा, मैं अभी 2-3 वीडियोस आपको शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको दूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि लाइक नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, एक स्टूडेंट को, एक जॉब पर्सन को क्यों करनी चाहिए, आपको वहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। अचीवर्स क्लब क्या है, क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वो क्लैरिटी मिलेगी सेकेंड वीडियो में। एंड थर्ड वीडियो जो मैं प्रोवाइड करूँगी, जो अचीवर्स क्लब के फाउंडर है ना, कृष्णा अरोड़ा सर, मैं उनकी जर्नी प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको ना थोड़ा सा क्लैरिटी मिले, जिस ग्रुप के साथ आप एसोसिएट होने वाले हो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके फाउंडर कौन है, क्या चीज़ें रही है, ताकि आपको थोड़ा तो और डेप्थ में इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। बाकी बात अभी मैं शेयर कर दे रही हूँ, तो आपको है ना, अभी अगर मैं शेयर कर दूँ तो आज रात तक पॉसिबल है, वेल एंड गुड, नहीं तो कल मॉर्निंग 10 बजे तक कंप्लीट कर लोगे ना, आप कंफर्म कर लोगे ना, राइट, ओके डन। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने उसे वीडियो प्रोवाइड करे, तो मैंने उससे ना कंफर्म भी करा कि भाई देखो मैं इतने वीडियो भेज रही हूँ, इतने, मतलब कंफर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी है कि अगर वो उसको भेज रहे हो तो कब तक देख लेगा, एक टाइमिंग फिक्स कर दो ताकि नेक्स्ट आपको ना एक टाइम मिल जाए कि उस पर्सन से बात करने के लिए कि भाई इतने टाइम तक मतलब कर लो, फिर हमारी बात होनी है। तो मैंने क्या कहा कि 10 बजे तक आप देख लेना, मतलब एक अपॉइंटमेंट ले ली, इतने बजे तक आप देख लेना, फिर हमारी बात होगी, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपने इतना कर लिया, प्रीमियम कर लिया, दैट्स इट। फिर आप वीडियो भेजो, तो वीडियोस वगैरह भेज दो। अब देखो ये फॉलोअप वगैरह है ना, अब मैं अपनी ऑडियो कॉल भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आप सुनना कि मैं किस तरीके से बात करूँगी, ठीक है। ये जो पॉइंट्स वगैरह मैंने अभी बताया ना, वो सारे पॉइंट्स वगैरह अभी मैं कवर करूँगी, तो ये आप अच्छे से सुनना, नोट डाउन वगैरह करना। हेलो। हेलो। हाँ जी तौसीफ, कैसे हो? ठीक है, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। और अटेंड कर लिया ना आपने सेशन पूरा? हाँ, अटेंड तो किए मैम। मतलब पूरा एंड तक किया था ना, कुछ छूटा तो नहीं आपका वहाँ पे? नहीं नहीं, अटेंड बढ़िया से किए। चलो बहुत बढ़िया। आपको वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी अपने लिए? सबसे बेस्ट पार्ट हाँ जी। मैम, वहाँ तो सब सर ठीक ही बता रहे थे, सब तो बढ़िया ही लगा मुझे।
ओके, सबसे बहुत मतलब सारी चीजें अच्छी लगी आपको, है ना? हाँ, सब बढ़िया ही लगा। ओके, मतलब सर ने जैसे बहुत सारी चीजें बताई है ना, कंपनी बताया, मार्केटिंग प्लान बताई, ग्रोथ बताया, कम एज में पैसे कमा पा रहे हैं, वेल वो चीजें बताई, तो ट्रैवलिंग बताया। आपको अपने लिए अच्छा क्या लगा? मेरे लिए हाँ जी। मैम ट्रेवलिंग वाला अच्छा लगा, और ये कंपनी वगैरह सारा कुछ सर जो बताए ना वो सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तो बढ़िया ही लगा मुझे। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं भी जब आई थी ना, जब पहली बार समझी, तो मुझे भी ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी तौसिफ। जी बट जी। मुझे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, वेल वो था ना, यहाँ पे लोग पैसा अच्छा कमा पा रहे हैं, वो भी कम एज में, है हाँ ना? हाँ। जी ग्रोथ अच्छी लगी थी, और साथ ही साथ वो अपनी कम्युनिकेशन और अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर पा रहे हैं। ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, है जी ना? जी। अच्छा तौसिफ, आपने ये जो सेशन अटेंड करा ना, है ना, अगर जी मैं आपको रेटिंग देने बोलूँ, 10 में से मतलब सबसे ज़्यादा मतलब 10 में से आप कितने नंबर मतलब कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आज के सेशन को? सेशन का हाँ जी। सेशन का तो सब बढ़िया ही लगा था मैम, तो हम 8 से 9 देंगे। 8 से 9 दोगे? हाँ। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा तौसीफ, आपने जैसे 8 नंबर दिए, है ना? जी तो जी। अच्छा, मुझे बता सकते हो ये 2 नंबर जो आपने अभी जैसे कम किए, है ना, माइनस करे, ये 2 जी नंबर आपने कम क्यों दिए हैं? क्या रीज़न है इसका? लाइक क्या आपको ऐसी कमी दिखी सेशन में, जिसकी वजह से ये 2 नंबर आपने कम दिए? नहीं, सेशन में तो कुछ वैसा कमी नहीं दिखा, बस सर बता रहे थे कि आगे और सेशन होने वाली है, ठीक है। ओके, ओके। आगे और कुछ समझना बाकी है, तो इसीलिए अभी थोड़ा कम ही दिए, ओके, एक ओके, मतलब अभी कम दिए। थोड़ा-सा क्लैरिटी और बाकी है, तो जी वो जी। नहीं समझे हो आप, तो इसकी वजह हाँ से हाँ। कम दिए हो। जी ओके, जी। चलो कोई नहीं, बढ़िया। हाँ जी, तौसिफ, तो आपने इस सेशन को अटेंड करने से पहले आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कभी सुना था आपने? वैसा तो कुछ सुने नहीं, बस थोड़ी बहुत सुने, वैसा रील्स वगैरह देखते रहते हैं ना, ओके, उसमें आते रहता है नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह का, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह का, तो वही बस सुने हैं, ज्यादा क्लियरिटी नहीं है कि क्या होता है उसमें, ओके, ये ओके, सब नहीं है पता। चलो बढ़िया। तो अच्छा, वैसे मतलब इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने मतलब जैसे रील वगैरह में या फिर जो थोड़ा बहुत सुना है, मतलब इसके बारे में क्या सुना है? मतलब नेगेटिव सुना है या पॉजिटिव सुना है? वैसा तो सुनने में बस वैसे नेगेटिव ही थोड़ा बहुत सुने हैं, पॉजिटिव तो ओके, अभी तक सुने नहीं है, काहे कि ओके। इसके बारे में मुझे पता नहीं है ना, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नेगेटिव में क्या-क्या सुना आपने? कि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, फिर उसके ओके, बाद थोड़ी बहुत फ्रॉड हो जाती है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ओके। ना सपोर्ट नहीं मिलता है, हाँ जी, ये सब और? इसमें है। ओके, मतलब सपोर्ट नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट होती है और फ्रॉड होता है, फेक होता है ना? हाँ। ओके, ओके। राइट, पता है मैं तो सिर्फ आपको बताऊँ, जब मैं इस चीज़ को समझ रही थी ना, तो जी मेरे माइंड में भी ये चीज़ें थी कि फ्रॉड होता है, फेक होता है ना? और जी कहीं न जी। कहीं तो बहुत सारे माइंड में मेरी चीज़ें चल रही थी, बट ना ये मैं सुनी-सुनाई बातें सुन रही थी, है ना? अच्छा। जी बट जो मेरे सीनियर थे ना, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया था, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि खुशबू देखो, कोई भी समझदार पर्सन है ना, वेल वो सुनी-सुनाई बातें ना सुन कर के, जो रियलिटी होती है ना, जो फैक्ट होता है, उसको जी। जानता है और उसको सुनता है ना? हाँ देखो, मैं हाँ। भी आपको वही चीज़ें बोलूँगी। देखो क्या है ना कि सुनने वाले बोलने वाले लोग काफ़ी सारे बोलते हैं फ्रॉड होती है वगैरह, फेक होता है। देखो मैं मानती हूँ ये चीज़ें कि फ्रॉड वगैरह ना काफ़ी टाइम पहले हुए हुए हैं, ऐसा नहीं जी है, फ्रॉड वगैरह हुए हुए हैं, लेकिन सितंबर 2016 से ना इसका एक प्रॉपर कानून आ चुका है ना, आईडीएसए, जी। मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसमें ना इसका प्रॉपर कानून बन चुका है, जिसके वजह से जो भी इस कानून को फॉलो नहीं कर रही थी ना, उस टाइम बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, 2021 में काफ़ी सारी कंपनियां बंद हुई, जिसके वजह जी से लोग बोलते हैं कि कंपनी भाग जाती है। बट देखो सिंपल सी बात है, जो जेन्युइन है ना, वेल जी। उसका डुप्लीकेट मिलता ही मिलता है। आप मानते हो ये चीज़? हाँ वो तो है। है ना? मान के जी। चलो अभी मैं बोलूँ 2000 का नकली नोट मिल पाएगा अभी? हाँ मिल पाएगा, कहे कि वो जेन्युइन है इसलिए। नहीं, नहीं, अभी नहीं मिल पाएगा हाँ अभी तौसीफ, नहीं, क्योंकि अभी पहले 2000 मिल का सकता नकली था। नोट है, अभी 2000 का नकली अभी चलता ही नहीं है, नोट ही नहीं चलता। हाँ वो लेकिन तो वही बंद मैं हो गई। बोलूँ 4-5 साल पहले तो मिल जाता ना, हाँ वो तो मिल जाता। राइट? अभी वही मैं जी। बोलती 4 साल पहले तो मिल जाता, राइट? तो वही हाँ रीज़न है कि कोई जेन्युइन है तभी। और देखो फ्रॉड वगैरह का क्या है, फेक वगैरह का। अब एक बात बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अच्छा, क्या लगता है तौसीफ, जितनी एज आपकी नहीं हो रही ना, जितनी मेरी एज नहीं हो रही, उससे ज़्यादा हाँ। कंपनी की एज हो चुकी है। आप खुद सोचो, जो कंपनी 45 सालों से रन कर रही है ना? हाँ वो तो सर बता रहे थे, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, 45 सालों से रन कर रही है, 168 कंट्रीज में रन कर रही है। आप खुद सोचो, क्या वो फ्रॉड हो सकती है, फेक हो सकती है? नहीं, सेशन में तो सर बताए थे, और समझ में तो ये सेशन आए, तो वहां तक तो फ्रॉड नहीं लग रही है। राइट, राइट, बिल्कुल। वेल यही चीज़ है, मैं आपको खुद से बोलूँगी, खुद से भी आप रिसर्च करो, है ना? विकिपीडिया पे सर्च करो, आपको जेन्युइन आपको वहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी, राइट? हाँ अब हाँ। आपने जैसे बताया कि इन्वेस्टमेंट होती है, वैसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी तो आपसे, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मतलब इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हो आप? ये किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना मतलब पैसे जी। लगाना, है हाँ ना? पैसे लगाना, अपना पैसे को किसी कंपनी में लगाना, वही ओके, इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब वहाँ पे कहीं न कहीं आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, आपको टाइम लगता है ना?
हाँ हाँ टाइम लगता है उस चीज को करने के लिए, मतलब उस चीज का रिटर्न आने में। जैसे मान के चलो एफडी करवा लिया आपने, है ना, हाँ उसका हाँ रिटर्न आपको कब मिलेगा? 5 साल बाद, 10 साल बाद, राइट? हाँ, 6-7 साल बाद ही मिलेगा। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ तौसिफ, जी। आप ब्रश करते हो? हाँ, ब्रश तो करते हैं। डेली बेसिस पे करते हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन बिना ब्रश किए खा गए, ऐसा तो नहीं है नहीं, ना? वैसा होता नहीं है। नहीं होता, राइट? चलो कोई नहीं, जी। मैं एज अ मतलब मजाक में बोल रही हूँ। मतलब हम्म, डेली बेसिस पे आप ब्रश करते हो, है ना? हाँ अब हाँ एक बात बताओ, आपके फैमिली में आप खुद भी यूज करते हो टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, क्रीम, ये बेसिक चीजें हैं, हाँ, बेसिक चीजें हैं। है ना? जी जी। मतलब डेली बेसिस पे यूज करते हो, राइट? हाँ हाँ हाँ, ये आपकी नीड है या इन्वेस्टमेंट है? ये तो नीड ही हुई ना। नीड है, राइट? जी जी। हाँ जी। मतलब मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करो ना करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, ये तो ऐसी चीजें हैं भाई कि आपको चाहिए ही चाहिए, हाँ राइट? जी। एग्जैक्टली। अच्छा महीने में कितने हजार के प्रोडक्ट्स यूज हो जाते होंगे तो सिर्फ आपके और पूरे फैमिली को मिला करके? ऐसे में हाँ जी। ऐसे में तो वही 7-8 हजार। 7-8 हजार, ओके। जी। चलो 7-8 हजार के प्रोडक्ट्स यूज हो जाते हैं, मतलब बेसिक बेसिक अगर आपका पर्सनल भी ले तो मिनिमम 2-3 हजार का तो होता ही होगा, हाँ हाँ हाँ। है ना? 2 ही हजार जी। का लेते हैं, ठीक है? हम्म। अभी आपकी फिर भी नॉर्मली कितनी एज हो रही होगी? मेरी हाँ जी। मेरी 19 साल हो रही है। 19 साल हो रही है, मान के चलो 19 साल हो रही है, अप्रोक्स 20 साल ले लेते हैं, है ना? 20 सालों जी से जी। तो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, हाँ चलो हाँ 20 साल भी नहीं, 10 साल ही लेते हैं, 10 सालों से तो यूज करा ही होगा आपने, है ना? हाँ, 10 साल से तो कर ही रहे हैं। हाँ जी। अब एक बात बताओ, अगर आप 2 हजार के प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हो महीने में, साल भर का कितना हो जाएगा? 24,000 साल भर चौबीस की। हजार हाँ है हाँ। ना? 24 हजार। जी। अगर 10 सालों का भी कैलकुलेट करें तो कितना, 2,40,000 का प्रोडक्ट्स यूज कर लिया आपने, है हाँ, ना? 2,40,000, हाँ। हाँ जी। 2,40,000 में देखो एक छोटे स्केल का तो बिजनेस स्टार्ट हो ही जाएगा, छोटा मोटा, है ना? हाँ, छोटा स्केल का बिजनेस तो स्टार्ट हो ही सकता है। राइट। अच्छा एक बात बताओ तो सिर्फ, 2,40,000 के प्रोडक्ट्स आपने यूज कर लिए, मतलब पानी में बहा दिया आपने, है ना? हाँ आपको हाँ। क्या बेनिफिट मिला? आपकी देखो नीड पूरी हुई, जरूरत पूरी हुई, लेकिन इसके अलावा क्या बेनिफिट मिला? वैसा तो कुछ बेनिफिट नहीं मिला। कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, है ना? नहीं क्या आपको कोई बिजनेस का प्रॉफिट हुआ? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। क्या कोई डिस्काउंट मिला? ऐसा बोला कि नहीं भाई तूने तो लगभग 2 लाख के प्रोडक्ट्स यूज कर लिए 10 सालों में, एक काम कर, मैं 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ सारे प्रोडक्ट्स पे, ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं दिया। नहीं हुआ। क्या आने वाले टाइम में भी प्रोडक्ट्स यूज करोगे, है ना? हाँ, क्या करेंगे। आने वाले टाइम में कभी कोई डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, क्या कोई बिजनेस का प्रॉफिट होगा? हाँ जी। डिस्काउंट में ये सब होगा ही नहीं। नहीं होगा, है ना? जी। अच्छा जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो तो आप फिर बोल सकते हो कि वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं? नहीं, बोल तो नहीं सकते हैं। नहीं बोल सकते, राइट? जी बट जी। फिर भी हम लोग यूज करेंगे क्योंकि जरूरत की चीजें हैं, है ना? हाँ, बट जी अगर जी। वही तौसीफ मैं आपको बोलूँ, जो आप पैसे दे करके कहीं किसी और दुकान से प्रोडक्ट्स खरीद के ला रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट वही हाँ चीज, सेम चीज अगर आप अपने ब्रांड चेंज कर लिया, आप जो जी। चीजें टूथपेस्ट कहीं किसी और XYZ कंपनी का खरीद रहे थे, वही आपने हम्म, फॉरएवर का टूथ जेल यूज करना स्टार्ट कर दिया, है ना? जी। क्रीम किसी और का ले रहे थे, फॉरएवर का करना, प्रोपोलिस यूज करना स्टार्ट कर दिया, और आपका हाँ, बिजनेस स्टार्ट हो जाए, तो क्या इसमें कोई बुराई है? नहीं, बुराई तो नहीं है। नहीं है ना? वहां पे भी तो पैसे दे करके ही ला रहे थे, ऐसा तो नहीं है ताऊजी का लड़का था वहां पे फ्री में प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं। नहीं था। सेम चीज है। अब देखो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं ना कि मैम प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकता, प्रोडक्ट्स यूज करने जरूरी है क्या? कुछ ऐसे नमूने भी आते हैं, बोल देते हैं, ठीक है? जी। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सी तौसीफ, अगर आपका बाटा का शोरूम है, क्या आप नाइकी के जूते पहन के बैठोगे? नहीं, बैठेंगे तो नहीं, अपना ही शोरूम का जूता पहन के बैठेंगे। है ना? अच्छा जी क्यों नहीं जी। बैठोगे? क्योंकि वो मेरा ब्रांड है ना। आपका ब्रांड है, अगर हाँ, आप नहीं पहन रहे तो लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे, है ना? वो तो है। अगर सिंपल सी बात है तो देखो, आप यहाँ पे समझो, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आप इसके मतलब लोगों को बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, प्रोडक्ट्स भी प्रमोट कर रहे हो, अगर आपने खुद ने यूज नहीं करा तो क्या लोग आप पे भरोसा करेंगे? नहीं, वैसा तो करेगा नहीं कोई। नहीं करेगा ना? तो नहीं। दैट इज द रीजन, लाइफ में ओनली वन टाइम एटलीस्ट प्रोडक्ट्स आपको ब्रांड चेंज करना जरूरी होता है, तभी फॉर एवर आपको कंपलसरी नहीं बोलती, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो लोग आप पे ट्रस्ट ही क्यों करेंगे, है ना? हाँ, वो तो है। तो दैट इज द रीजन, अभी एक बार लाइफ टाइम में आपको यूज करना होता है, ओके? जी। हाँ जी। बाकी देखो सर ने आपको 3 वीडियोस के बारे में बताए होंगे, है ना? हाँ जी जी, अभी बताइए। 3 वीडियोस वगैरह, अभी 2-3 वीडियोस जो बताए, मैं पहली वीडियोस में आपको बता रही हूँ, एक में आपको पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करनी है, ठीक है? जी जी। क्यों करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, वेल वो पता चलेगा। दूसरे हाँ। में आपको पता चलेगा अचीवर्स क्लब में क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, क्या अच्छा। बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वेल वो चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलेगी। तीसरी अच्छा। वीडियोस मैं भेज रही हूँ जो है कृष्णा अरोरा सर की, जिसमें आपको उनकी जर्नी के बारे में पता चलेगा कि वो, क्योंकि वो फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, आपको और क्लैरिटी मिलेगी इस बिजनेस के बारे में, आपको और पोटेंशियल पता चलेगा। तो ये तीनों वीडियोस मैं भेज रही हूँ। वेल आज तो वेल सेशन वगैरह हुआ है ना, अगर मैं आज शेयर कर जी। दूँ, कल तक कंप्लीट कर लोगे ना आप उसे?
कल मॉर्निंग 10 बजे तक हो जाएगा कंप्लीट? मॉर्निंग 10 बजे तक? हाँ जी, हाँ जी, कर लोगे? हाँ कर लेंगे जी, कर चलो लेंगे। बहुत बढ़िया, आप उसे कर लेना कल मॉर्निंग 10 बजे से पहले पहले कर लेना, 10 बजे देन जी। फिर हम लोग कॉल पे बात करते हैं, ठीक है? हाँ जो भी 10 बजे चीज। तक हो जाएगी। हाँ जी, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, अभी मैं शेयर कर देती हूँ वीडियो। और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी तो से। जी मैम। अभी देखो क्या है ना, आप बहुत एक्साइटेड हो गए। नॉर्मली मैं भी थी ना, तो मैं भी बहुत एक्साइटमेंट थी। हाँ हाँ हाँ। एक्साइटमेंट होती है, लाइक कभी हो रहा मन में होगा ना कि लाइक मम्मी पापा को शेयर करो, दोस्तों में शेयर करूं, होता है। देखो जी। अभी एक ही चीज बोलूंगी तो सिर्फ कि अभी ना आपने 50% चीजें जानी है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप शेयर मत करना, देखो बिजनेस ही शेयर करने का है ना। हाँ हाँ। बट अभी शेयर इसलिए नहीं करने बोलूंगी क्योंकि आपने 50% चीजें जानी है। आप हम्म। उसे एक्साइटमेंट वो बता दिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बिजनेस है, और उसने अगर 2 क्वेश्चन पूछ लिया आप ना बता पाए, तो वो बंदा जिंदगी में आपको सपोर्ट करेगा कि तू स्टार्ट कर? नहीं वो तो समझ में नहीं आएगा तो वो तो बोलेगा ही नहीं। है ना। और जी। देखो मैं तो एक ही चीज मानती हूँ कि जो बंदा, जिस बंदे को जिस फील्ड में जाना है ना, उस फील्ड के उस मतलब जो मास्टर है ना, उसी से सीखनी चाहिए, है ना। हाँ हाँ। अब जी। देखो इस बिजनेस में आपने देखा कि महीने के लाख रुपए कमा रहे हैं, है ना। लाख रुपए जी। कमा भी सकते हो आप, ये चीजें भी बता रहे हैं। अच्छा आप बताओ, आपके दोस्तों में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो 50,000 से ज्यादा की इनकम कर रहे हैं? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है। कोई भी नहीं है ना। मतलब सोच उनकी क्या होगी, 10-15 हजार की जॉब की, है ना। अब हाँ। आप उनके पास गए कि नहीं भाई मैंने ऐसा कोई बिजनेस देखा है, समझा है, जहाँ पे महीने के 1 लाख में कमा सकता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर में। एक बात बताओ, क्या जिंदगी में हजम होगा उसे? नहीं हजम तो नहीं होगा। जिस बंदे ने 10-15 हजार के ऊपर से उसने सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं, अब उसे जाकर के हाँ 1 लाख बोलोगे तो भरोसा नहीं होगा ना। नहीं होगा। वही बात है। तो अभी सारी चीजें देख लो, समझ लो, डाउट क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर कर लो, तब आप उसे बताओगे तो पूरी जानकारी के साथ बता पाओगे, है ना। ओके मैम। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एग्जांपल से बोलूं कि आपको ना मान के चलो सिंगिंग सीखनी है, और ऑप्शन मिले आपको विराट कोहली से सीखने का और अरिजीत सिंह से सीखने का, किसके पास जाओगे आप? वो सिंपल है ना, अरिजीत सिंह के साथ पास जाएंगे ना। उन्हीं के पास जाएंगे, है ना। हाँ हमारे दोस्त हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे रिश्तेदार अपने फील्ड में मास्टर हैं, बस इस हाँ फील्ड की हाँ। नॉलेज है ना उन्हें नहीं है, तो वो आपको मतलब परफेक्ट सजेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जी जी। हाँ हाँ जी। बाकी बात कोई नहीं, आप देख लो वीडियो, देन फिर मॉर्निंग में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, ओके मैम। ओके तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा मैंने ऑडियो कॉल पे मतलब जो पॉइंट्स आपको बताए वो चीज़ें मैंने किस तरीके से मैंने डिलीवर करी, किस तरीके से कवर अप करी, है ना। तो बाकी बात, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। बाकी आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो, आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। और आपको जो भी लाइक कोई डाउट क्वेश्चन आ रहे हो, कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हो, जिससे रिलेटेड आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मेक श्योर कमेंट करना, ताकि मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ। एंड जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंशन। एंड जो मेरे नए सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच गाइज एंड वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल। बाकी बात, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, बाय बाय।